तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ स्पेशल स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो मुहूर्त ट्रेडिंग में बेस्ट स्टॉक साबित हो सकते हैं। तो आज के दिन में दिवाली है और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। शाम 6 बजे से लेकर और 7 बजे के बीच में ही मुहूर्त ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है। लेकिन इसी बीच दोस्तों इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पज के हिसाब से ही इन्वेस्ट करते हैं और जो तगड़ा मल्टी बगर रिटर्न ले भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों आप किस किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बार जरूर हमें कमेंट में बताएं। लेकिन हम भी दोस्तों कुछ ऐसे ही स्टॉक्स आपको बताएंगे जो फ्यूचर बेस तगड़ा रिटर्न आपको निकाल कर दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारी लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक है KGMC फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। लेकिन मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया है इसका दोस्तों अपडेट आपको दे देता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले 2-3 दिन पहले ही कंपनी ने 20% का मोमेंटम शानदार दिया था। लेकिन कंपनी का दोस्तों फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपको भी पता है कि NBFC मतलब कि यहाँ पर जो फाइनेंस वाली कंपनियां होती हैं वो दोस्तों तगड़े रिटर्न तो देती हैं। लेकिन NBFC में देख सकते हैं कंपनी बहुत ही अच्छा यहाँ पर फाइनेंस करती है और साथ ही MSME और यहाँ पर कमर्शियल कस्टमर्स को भी तगड़ा यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट निकाल कर देती है। लेकिन दोस्तों कंपनी का दोस्तों आप मार्केट कैप यहाँ पर देख सकते हैं 50,000 करोड़ का है। लेकिन कंपनी का प्राइस मात्र 105 रुपए का, लेकिन बुक वैल्यू है 276 रुपए की। तो दोस्तों अब जैसे जैसे कंपनी का एसेट्स वगैरह बढ़ता रहेगा तो कंपनी का प्राइस दोस्तों लगातार बुक वैल्यू के पीछे बढ़ता रहेगा। लेकिन जब एसेट्स बढ़ेगा तो दोस्तों बुक वैल्यू भी तो बढ़ेगा। तो उस हिसाब से दोस्तों कंपनी में रिकमेंड मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कंपनी का बुक वैल्यू तो एक तगड़ा ही है और उसकी वजह से कंपनी शानदार परफॉर्म निकाल कर दे सकती है। कंपनी के दोस्तों रिजल्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो यहाँ पर 1-1 करोड़ और नेगेटिव तक भी चला गया था। लेकिन अब दोस्तों कंपनी अपने पॉजिटिव में रिजल्ट निकाल कर देने लगी है। साथ ही दोस्तों कंपनी के रिजर्व्स आप देखेंगे पहले 7 करोड़ थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर इसने 127 करोड़ कर दिया है, जो कि बेस्ट बात है। यहाँ पर दोस्तों रिजर्व्स का मतलब है कि एक गुल्लक, जैसे कि गुल्लक में आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रुपए जोड़ते हैं तो उसी हिसाब से दोस्तों देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व 127 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। साथ ही दोस्तों कंपनी का देख सकते हैं जो टोटल एसेट्स है वो भी लगातार बढ़ रहा है, 16 करोड़ से 150 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। उसके साथ ही दोस्तों कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो ये 74% आसपास बरकरार है। उसके बाद जो DIs हैं वो लगातार पॉजिटिव में है और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिकमेंड मैं आपको इसके लिए कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसमें सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक आप देख सकते हैं KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, जो दोस्तों हमारे लिस्ट का दूसरा शेयर है। और इसमें दोस्तों रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट अब इस टाइम दोस्तों पूरे इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तब्दील करने वाली है और अभी तो दोस्तों 30-40% रिकवर यहां पर हो पाया है। तो उसी वजह से दोस्तों यहां पर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं और ये शेयर आप देख सकते हैं फ्यूचर टारगेट बहुत ही तगड़े आपको निकाल कर देगा। और दोस्तों पिछले कई दिनों में इस कंपनी में तगड़े रिटर्न दिए हैं। हालांकि दोस्तों कंपनी फिलहाल 30% के डिस्काउंट प्राइस पर इस टाइम देखने मिल रहा है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेगमेंट है वो ज्यादातर आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर ही बहुत ही अच्छा देखने मिल रहा है। कंपनी दोस्तों कई ऐसे पावर प्लांट अपने यहाँ पर बिछा चुकी है पूरे इंडिया के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट इस कंपनी से यहाँ पर निकल रहे हैं। और दोस्तों ये कंपनी तगड़ा प्रॉफिट ले रही है, जैसे कि सोलर एनर्जीज है, उसके बाद दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ऐसे दोस्तों पावर प्रोजेक्ट कंपनी के हैं। लेकिन कंपनी का फंडामेंटल आप देखते हैं तो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी के अंदर ROC और ROE देख सकते हैं 21 और 29% के आसपास है। मतलब कि कंपनी अपने फंड को एफिशिएंसी तरीके से यूज कर पा रही है और उसी वजह से दोस्तों कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का भी तगड़ा मौका है। हालांकि दोस्तों कंपनी के अब रिजल्ट भी आएंगे 6 नवंबर के आसपास और उसमें भी दोस्तों कंपनी तगड़ा अपडेट निकाल कर दे सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 8 करोड़ से कंपनी का जो रिजल्ट है वो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है और 66 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। मतलब कि कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छा कारोबार कर रही है। उसके साथ ही दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट आप देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व्स यहां पर भी दोस्तों आपको बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 80 करोड़ से सीधा ही 750 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गया है कंपनी का। दोस्तों हालांकि कर्जा तो बढ़ेगा ही जब कंपनी अच्छा व्यापार करेगी। कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो भी दोस्तों देख सकते हैं 161 करोड़ से सीधा ही 2400 करोड़ पहुंच गया है। तो यही सबसे तगड़ी बात दोस्तों इस कंपनी के अंदर निकल कर आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो यहाँ पर FIs है वो लगातार 2% से सीधा ही 10% पहुंच गए हैं, जो दोस्तों सबसे अच्छी बात इस कंपनी के अंदर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जरूर इस कंपनी में आप अपनी रडार बनाकर रख सकते हैं। दूसरा शेयर होने वाला है अडानी एनर्जी, जो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा स्टॉक पावर सेक्टर का है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में दोस्तों कंपनी अपनी बड़ी छाप छोड़ रही है। लेकिन इस कंपनी को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं करीब
6500 मेगावाट का देख सकते हैं बहुत ही बड़ा यहाँ पर पावर प्लांट लॉन्च करने वाली है महाराष्ट्र के अंदर, जो दोस्तों एक दिन पहले का यहाँ पर अपडेट है। लेकिन इस कंपनी का टारगेट है 50 गीगावाट का 2050 तक इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन अभी दोस्तों 10 गीगावाट का है जो 2030 तक है। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर 50 गीगावाट का ये दोस्तों यहाँ पर पूरा अपना बिजनेस फैलाएगी तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कंपनी 1500 से लेकर और 10,000 तक के टारगेट आपको आने वाले दिनों में बहुत जल्द अचीव कर सकती है, अगर कंपनी के 50 गीगावाट के आसपास के टारगेट है तो। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर दोस्तों बहुत ही बड़ा यहाँ पर बिजनेस ओवरव्यू आपको देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म पर्पज से कंपनी ने कई पीपीए साइन कर रखे हैं और कंपनी के अंदर सोलर प्लेट वगैरह और कई दोस्तों कंपनी के क्लाइंट्स वगैरह भी हैं, जैसे कि एनएचपीसी, एसईसी है, एनएचपीसी है और उसके बाद दोस्तों कई सारे यहाँ पर कंपनी ने पार्टनरशिप्स भी यहाँ पर कर रखे हैं। तो उनकी वजह से दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब कंपनी में आप देख सकते हैं करीब 2.5 करोड़ के आसपास का 2.5 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। कंपनी के अंदर बुक वैल्यू मात्र 66 की है और साथ ही दोस्तों कंपनी का पीई आप देखेंगे तो ये मात्र 9 के आसपास बन रहा है और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 196 का यह है। तो दोस्तों बहुत ही लो प्राइस पर कंपनी का शेयर इस टाइम देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं वो लगातार ताबड़तोड़ बढ़ ही रहे हैं, जैसे कि 150 करोड़ से कंपनी का लगातार 500 करोड़ के आसपास रिजल्ट आ चुका है। उसके साथ कंपनी के बैलेंस शीट है जो लगातार बढ़ती आपको दिखाई दे रही है। कंपनी के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं रिजर्व्स जो नेगेटिव में बने हुए थे वो दोस्तों सीधे ही लगभग 9,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। साथ ही दोस्तों कंपनी का लायबिलिटीज एंड एसेट आप देख सकते हैं बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, 15,000 करोड़ से सीधा ही 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का बहुत ही शानदार मौका है मुहूर्त ट्रेडिंग में। और ये भी देख सकते हैं प्रोमोटर्स है 57% से सीधा ही 60% अब की बार क्वार्टरली में इंक्रीज कर लिया है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये भी शेयर बेस्ट है लॉन्ग टर्म परचेज के लिए। लेकिन दोस्तों आप जरूर अपना एक बार यहाँ पर एनालिसिस करते चलें और उसके बाद ही दोस्तों इनमें आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आप देख सकते हैं जो कि ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड कंपनी का है और इसने दोस्तों कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न अब तक निकाल कर भी दे दिए हैं। जैसे कि 1 साल में आप देख सकते हैं 99% का रिटर्न, 5 सालों में आप देखते हैं तो बहुत ही टॉप पोजीशन पर कंपनी पहुंच चुकी है। लगभग देख सकते हैं 2700 तक पहुंच गई। लेकिन अभी कंपनी 600 रुपए के सस्ते दामों पर इस टाइम देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी का आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा व्यापार इस टाइम फैला हुआ है और इसमें दोस्तों कंपनी है जो रिसाइकलिंग का इस टाइम कारोबार कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं रिसाइकलिंग रबर है, प्लास्टिक है, जो भी दोस्तों उपकरण होते हैं जीवन में जो रोजमर्रा में काम आते हैं तो उनका ही दोस्तों ये कंपनी रिसाइकलिंग करती है। और आपको भी पता है दोस्तों इंडिया के अंदर रिसाइकलिंग की कंपनियां बहुत ही कम हैं और उसी वजह से दोस्तों ये कंपनी अब जल्द एक बड़ा मल्टी बगर स्टॉक और भी ज्यादा बन जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का जो यहाँ पर बुक वैल्यू है वो 134 रुपए का है। हालांकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है, लेकिन दोस्तों कंपनी के जो स्टॉक भी हैं वो 54 के आसपास हैं और यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी 38 के आसपास है। मतलब ये कंपनी दोस्तों इनके हिसाब से तो बहुत ही अच्छे लेवल पर इस टाइम देखने को मिल रही है। मतलब ये कंपनी में बहुत ही जल्द एक तगड़ा ग्रोथ मिल सकता है। उसके साथ ही कंपनी के दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट हैं जो लगातार बढ़ ही रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 करोड़ से करीब 80 करोड़ के आसपास कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ चुका है। उसके बाद दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व्स लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 करोड़ से सीधा ही 900 करोड़। उसके बाद दोस्तों कंपनी के एसेट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं 200 करोड़ से 1800 करोड़ हो गए हैं। कंपनी के अंदर दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखते हैं तो 63% के आसपास है। एफआई लगातार बढ़ा रहे हैं, डीआई भी दोस्तों लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों ये कंपनी भी बेस्ट इस टाइम देखने को मिल रही है। नेक्स्ट लिस्ट का स्टॉक आप देख सकते हैं वारी एनर्जी, जो दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले ही इस टाइम आईपीओ के दौरान लिस्ट हुई है। इस कंपनी में भी दोस्तों बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आप अगर करते हैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में तो ये कंपनी दोस्तों रुकने वाली बिल्कुल नहीं है। इस कंपनी का टारगेट दोस्तों आने वाले 2-3 साल के अंदर 2700 से लेकर 10,000 के आसपास हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि कंपनी का दोस्तों आप बिजनेस मॉडल आप देख सकते हैं। कंपनी दोस्तों सोलर प्लेट्स बनाती है, लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर इससे बड़ी कंपनी कोई नहीं है जो सोलर प्लेट यहां पर बना रही हो। यहां पर देख सकते हैं कंपनी के अंदर दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और इनको दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर यहां पर छोड़ रही है। लेकिन कंपनी के दोस्तों आप क्लाइंट्स भी देखते हैं तो क्लाइंट लिस्ट शायद इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अडानी है, उसके साथ दोस्तों यहां पर इसने बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप कर रखी है। उसके साथ ही दोस्तों इसने 556 ऐसी कंपनियां हैं और 36 इंटरनेशनल ऐसी कंपनियां हैं जिनसे दोस्तों इस कंपनी ने इसे सोलर प्लेट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सप्लाई को यहां पर करती है। तो दोस्तों जब कंपनी इतनी बड़ी है तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग भी तगड़ा करेगी और कंपनी के सोलर प्लेट उतनी डिमांड से बिकते जाएंगे। तो दोस्तों जब कंपनी इतनी बड़ी यहां पर डिमांड दे रही है सभी को तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कंपनी कहां से कहां जा सकती है।
फिलहाल दोस्तों कंपनी का देख सकते हैं स्टॉक भी 80 के आसपास कवर कर रहा है और यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी 55 के आसपास है। आरओसी और आरओई में मतलब कंपनी बहुत ही बड़ी है और ये दोस्तों अपने फंड को पूरी तरह से यहाँ पर एफिशिएंसी तरीके से यूज भी कर पा रही है। कंपनी के दोस्तों अभी फिलहाल यहाँ पर आने लगे हैं रिजल्ट जो कि शानदार आ रहे हैं। उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं शानदार बढ़ रही है। 101 करोड़ से कंपनी का जो रिजर्व है वो यहाँ पर पहुंच चुका है 4000 करोड़ का। कंपनी की लायबिलिटीज एंड एसेट देख सकते हैं ये भी तगड़ी तरह से यहाँ पर बढ़ रहे हैं। साथ ही दोस्तों कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी ये भी शानदार है। आप मुहूर्त ट्रेडिंग में इसे रडार बनाकर रख सकते हैं, लेकिन बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी साइड दोस्तों अडानी ग्रुप की एक और कंपनी है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। ये भी कंपनी दोस्तों काफी सस्ते दामों पर इस टाइम उपलब्ध है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पर साइडवेज है, लेकिन कंपनी का दोस्तों हाईएस्ट लेवल आप देखते हैं तो 1400 रुपए के आसपास है। मतलब कि कंपनी करीब करीब 300 से 400 रुपए डिस्काउंट पॉइंट पे यहाँ पर मिल रही है। लेकिन कंपनी के अंदर दोस्तों आप देखते हैं तो ये कंपनी भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपडेट आपको निकाल कर दे सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही अच्छा बना हुआ है और साथ ही कंपनी के लायबिलिटीज एसेट स्टॉक भी और यहाँ पर आरओई वगैरह है ये दोस्तों बहुत ही अच्छे एफिशिएंसी तरीके से आपको देखने मिल रहे हैं। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट आप देखते हैं तो दोस्तों कंपनी में ये भी शानदार है, लेकिन अब कंपनी का दोस्तों पिछले क्वार्टरली में करीब 1100 करोड़ का लॉस हुआ था। लेकिन दोस्तों ये आपको भी पता है क्यों हुआ है। इसके अंदर दोस्तों एक बड़ी फर्म ने बहुत ही बड़ा अपडेट दिया और उसकी वजह से अडानी ग्रुप के हर कंपनी में लॉस हुआ था। लेकिन दोस्तों अब सभी कंपनियां रिकवर कर चुकी हैं और ये भी दोस्तों अब आखिरकार कर ही चुकी है। साथ ही दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट आप देखते हैं तो कंपनी का रिजर्व से जो 7 करोड़ नेगेटिव में था वो आप देख सकते हैं कितना तगड़ा जंप किया है, 20,000 करोड़ का पहुंच गया है। साथ ही दोस्तों टोटल एसेट्स आप देखते हैं तो कंपनी का 11,000 करोड़ से 70,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर बात की जाए तो अब की बार एफआई ने धमाल कर ही दिया है, लगभग 15% से 18% के आसपास पहुंच गए हैं। साथ ही दोस्तों डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये कंपनी भी बेस्ट इस टाइम देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों अब लास्ट कंपनी जो कि पेनी स्टॉक है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी का भी माहौल यहाँ पर एक कंपनी है जेपी एसोसिएट है उसकी वजह से खराब हो रहा है, क्योंकि एक ही ग्रुप की जब कंपनियों में से कोई भी कंपनी नीलाम होती है तो उसी वजह से दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपैक्ट तो पड़ता है उस कंपनी पर। लेकिन दोस्तों ये कंपनी भी पावर सेक्टर की है जो इस टाइम फिलहाल थर्मल पावर से तो आपको करीब 2030 तक रिटर्न देगी, लेकिन ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर और विंड में भी बहुत ही बड़ा स्कोप खड़ा करने वाली है, जिसकी वजह से ये कंपनी दोस्तों बड़ा मल्टीबार बन सकती है। मैक्सिमम टाइम में देखेंगे तो ये कंपनी भी दोस्तों जल्द एक नया इतिहास रच सकती है। साथ ही दोस्तों कंपनी के आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट्स अब की बार बेहतरीन आए हैं। लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 करोड़ जो नेगेटिव में घाटा दे रही थी, करीब 44 करोड़ 200 करोड़ के घाटे दे रही थी, वो कंपनी अब 500 करोड़ 200 करोड़ के आसपास के शानदार प्रॉफिटेबल रिजल्ट निकाल कर दे रही है। साथ ही दोस्तों सीजीआर ग्रोथ में आप देखते हैं तो 3100 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के लायबिलिटीज एंड एसेट है ये भी दोस्तों देख सकते हैं कुछ वैसे मैनिपुलेट तो हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी अच्छे इनकी हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों कंपनी का रिजर्व्स और बोरिंग है वो लगातार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये तो बढ़ रहा है और ये घट रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी ये भी बेस्ट इस टाइम देखने मिल रही है। तो दोस्तों मुहूर्त ट्रेडिंग के पर्पज से आप इन वाली कंपनियों पर अपनी रडार बनाकर रख सकते हैं। इनमें दोस्तों बाय या फिर सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों आप जरूर इसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लें और उसके बाद दोस्तों इन कंपनियों में अपना डिसीजन ले सकते हैं।